ईमानी जज्बात को देखते हुए हमने पिछले एतवार को भी एक कॉल दी थी और बाकायदा FIR के लिए हमने दरख्वास्त थाने में दी थी और साथ ही हाजिम साहब को भी आगाह किया था निकलेंगे और अवाम को, हुकूमत वक्त को अपने मुतालबात से आगाह नहीं करेंगे तो यह हमारी बड़ी कमजोरी होगी और ईमान की कमी होगी। इस एतबार से हमारी मरकजी जामा मस्जिद की कमेटी ने मुशावरत के बाद हमने बाकायदा पुलिस से रब्ता किया और पुलिस से रब्ता करने के बाद हमने ये एहतजाज मुख्तसर किया, इसलिए कि ये पहले इतला हमने अवाम को नहीं दी थी। और इस एहतजाज का मकसद और गर्ज गायत ये है कि सरजमीन हिंद में यूपी स्टेट में जिस मंदिर के पंडित नाम का वो बदमाश जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया और सरकार की शान के खिलाफ गुस्ताखी के अल्फाज के है और वो आदमी वाजिबुल कत्ल है और हमारे मजहबी कानून के मुताबिक भी वाजिबुल कत्ल है और आईन हिंद के मुताबिक भी वाजिबुल कत्ल है। इसलिए कि हमें मालूम हुआ कि वो आदमी उसकी बातों से मालूम होता है कि मुल्क के टुकड़े कराना चाहता है, मुल्क में हिंदू मुसलमान कराना चाहता है, मुल्क में इंतशार बनाना चाहता है और ये सारी पॉलिसी अंग्रेज की है। जिस अंग्रेज को यहाँ से जूते लगे और बाहर गया वो आज भी अपनी बदमाशियों पर अड़ा हुआ है। ये लोग बैरूनी टुकड़ों पर पलते हैं और बैरूनी टुकड़ों की वजह से वो लोग मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। इसलिए मैं मरकजी सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि आप कानून को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुतालबात को माने और ऐसे बदमाश को फांसी पर लगाएं। इस पर खाली FIR नहीं लगानी बल्कि आवाम का मुतालबा है। हमारा उलमा का जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ वो ये हुआ कि मुतालबा करना है, इसको फांसी पर लटकाना है। आपने वो लोग जो आज़ादी मांगते थे, जो रियासत को अलग मांगते थे कि हमें ना हिंदुस्तान चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपनी रियासत चाहिए, आपने उनको फांसी पर लटका दिया। और जो अपना मुतालबा करते थे ये तो मजहब की बात है, हमारे नबी के खिलाफ बोले और फिर वो जिंदा रहे। इसलिए अवाम का, उलमा का, यहाँ के मुसलमानों का, सबका मुतालबा ये है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। हुकूमत अगर अपने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुल्क को बचाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के तफरके से बचना चाहती है, इंतशार होने से अगर बचना चाहती है, अमन और अमान को कायम रखना चाहती है तो इस नरसिंगा बदमाश मलून को फौरी तौर पर फांसी लगा दी जाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम हरामी क्या समझते हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हम मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने सारी कायनात को अमन का दर्स दिया है, जिन्होंने सारी कायनात को मोहब्बत का दर्स दिया है, जिन्होंने अपनों को भी सीने से लगाया है और गैरों को भी सीने से लगाया है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जब फतेह मक्का के मौके पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातह आलम की हैसियत से मक्के की सरजमीन पर दाखिल हुए तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बज़ाहिर मक्के की सरजमीन को तंग कर दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। आज वही कायदे आज़म और कायदे मुल्क मिल्लत आज उसी मुल्क और उसी सरजमीन पर जब दाखिल हुए हैं तो हर एक को अमन की जो है उनको पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। लेकिन ऐसे मौके पर हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए और कहा कि एक शख्स आपकी गुस्ताख है और बराबर आज भी वो काबे की गिलाफ को पकड़ करके वहां खड़ा हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उसको कत्ल कर दो। हमारा मानना ये है, हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, आप सारे मेरी बात की तायीद करेंगे। मन सब्बा नबीजन, सारे मोहब्बत से और बुलंद आवाज से, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन फक़्तुलूहु। और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे अनासिर पैदा होते हैं तो उस वक्त ये कोई ना कहे कि मुसलमानों ने कानून अपने हाथ में लिया। हम उस वक्त कानून बाद में देखेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, आपकी इज्जत की खातिर, आपकी वकार की खातिर आप क्या बात करते हैं? हम वो गुलाम है कि हमारी टोपियों पर नालेन मुस्तफ़ा के नक्शे बने हुए हैं। हम हुजूर के नालेन मुबारक को अपने सर पे उठा करके चलते हैं और हमारे सामने अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
गुस्ताखियां की जाएं तो हम ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आखिरी तौर पर बातें पैगाम पूरे हिंदुस्तान को और ख़ास तौर से इस वक्त मैं पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त नई हुकूमत बनी है, और नई हुकूमत जो बनी है मैं उससे गुजारिश करूँगा, पहले तो मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अक्सरियत के साथ बातिल ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे करके इस वक्त जम्मू कश्मीर को आपने अपने हाथ में लिया है। दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इज्तिमाई तौर से जितने भी मेंबर सिलेक्ट हुए हैं, इज्तिमाई तौर से एक ऐसा फैसला लें जो पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास जाए और उन्हें यह पैगाम दिया जाए कि जम्मू कश्मीर अमन का गहवारा था, अमन का गहवारा है, अमन का गहवारा रहेगा, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, नामूस मुस्तफ़ा की खातिर हमने ना कल सौदा किया था ना आज सौदा किया है और इंशाअल्लाह ना करेंगे। इसके लिए हमने अपनी औलादों को भी हम कुर्बान करना जानते हैं, अपने बाप का सर काटना भी हम जानते हैं, लेकिन नामूस मुस्तफ़ा पे हम पैरा हमने कल भी दिया था, आज भी देंगे। और इंशाअल्लाह मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आने वाले चंद दिनों में, हमने ये भी सुना है अभी तक उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया है, और हमारी जुबान में अरेस्ट करने का मतलब उस ऐसे जालिम का ये हुआ कि उसको हिफाजत देना है, उसको ये नहीं है बल्कि मुसलमानों के वक्ती तौर पे मुंह बंद करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया है, FIR दी गई है, और फिर हमने ये भी सुना कि उसको FIR भी नहीं लगाई गई है, वो ऐसे ही घूम रहा है। इसलिए हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और इस सोने की चिड़िया के पर काटना चाहते हैं। लिहाजा हम हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ ये गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे जालिम लोगों को लगाम दें, इससे पहले कि कोई कानून अपने हाथ में ले और उस वक्त आपका कानून उसके खिलाफ मुतहर्रिक हो, इससे पहले जालिम ताकतों को आप लगाम दें। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आने वाले चंद दिनों में आप एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरी मेंढर की तरफ से कॉल दें और पूरी मेंढर में उस दिन ये एहतजाज, मिसाली एहतजाज होना चाहिए, ताकि उस वक्त दिन हमारे पूरे दुकानें बंद हो, हमारा बाजार बंद हो, हमारे सारे उलमा यहाँ पे मौजूद हों, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद हों, यहाँ हमारे वकला मौजूद हों और हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी भी यहाँ मौजूद हों, और इस सारे लोगों की तरफ से एक मुत्तहिदा पैगाम हुकूमत हिंद की तरफ से जाना चाहिए। और मेरी आखिरी गुजारिश यही है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का जो एहतजाज हज़रत मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब की क़यादत में और दीगर उलमा हज़रात जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी क़यादत में जो है एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का मकसद ये था कि जो मलाऊन वो खबीस जो था नरसिंगा, उसने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसके मतलब ये एक बहुत बड़ा जुलूस जो है जामा मस्जिद मेंढर से निकला। और यहाँ पे जितने भी हमारे उलमा हजरात हैं और इन्होंने इसके मतलब जो है वो मलाऊन जो है उसको जो है फांसी के फंदे पर चढ़ाने का मुतालबा किया है। बहरहाल ये है कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रब्बुल आलमीन है, उसके नबी जो हैं हमारे नबी आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दुनिया के लिए जो है रहमत बन के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सब सारी इंसानियत के लिए जो है वो नबी बन के आए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, रहमत बन के आए हैं। लेकिन यह है कि कोई हमारे नबी की शान में अगर गुस्ताखी करे तो मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं करता, ईमान वाला मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई ऐसा मलाऊन जो है वो खड़ा होके जो है नबी की शान में गुस्ताखी करे। किसी इंसान आम आदमी के बारे में कोई गुस्ताखियां आपने बहुत की, टोपियों पे आपने गुस्ताखियां की, दाढ़ी वाले पे आपने गुस्ताखियां की, आपने लोगों को तंग किया और लोगों को जो है लोगों पे एक जुल्म और सुतम की चक्की जो है आपने जहाँ जिस हुकूमत ने जो है वो जुल्म और सुतम की चक्की जो है लोगों पे फेरी है। लेकिन ये जो मामला है नबी की शान का मामला है, नबी की नाफूस का मामला है, नबी की मोहब्बत का मामला है, इसके साथ जो है हमारे ईमान जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें कभी भी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वक्त हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि काफी हो गया है। इस आदमी ने, इस मलाऊन ने काफी हद तक जो है काफी बार ये ऐसे बातें की हैं, गंदी बातें की हैं, और भी लोग हैं। लेकिन हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि आप इन मलाऊन जो है
इन पे नकेल डाले। और हम मुतालबा करते हैं कि ये नरसिंगा जो है इसको फांसी के तख्ता पर चढ़ा के जो है लोगों को एक मिसाल पेश की जाए, ताकि जो है हमारे मुल्क के अंदर अमन हो। कभी भी मुसलमान जो है अपने मुल्क का अमन खराब नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमारे नबी पे, जो हमारे नबी की शान पे अगर ऐसा होगा तो मुसलमान जो है वो अपनी गर्दनें कटाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे कबल हम ये कहते हैं कि वक्त की सरकार जो है उससे कहते हैं कि आप ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत करवाओ, ये मुसलमानों के अंदर नफरतें मत खड़ी करो। ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जिस मुल्क की आज़ादी लेने के लिए जो है हमारे अकाबरीन ने जो है, हमारे मुसलमानों ने जो है कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपकी वजह से, आरएसएस की वजह से ये दो मुल्क हुए हैं, एक मुल्क पाकिस्तान बन गया, एक मुल्क हिंदुस्तान बन गया। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उसको सलाखों के पीछे दिया जाए और उसको फांसी के तख्ते पे जो है लटका के जो है लोगों को दिखाया जाए। तो लिहाजा ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मुफ्ती साहब की क़यादत में आज जो उलमा हजरात की क़यादत में यह एहतजाज दर्ज करवाया है, हमें उम्मीद है कि इस पे हुकूमत हिंद जो है इस पे अमल दरामद करेगी। शुक्रिया, खुदा।